एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में एक संत महात्मा भी बैठे हुए थे, रिजर्वेशन कराया फर्स्ट क्लास का, और वहीं पर एक व्यक्ति भी बैठ गया। महाराज के पास भी सामान अच्छा खासा और व्यक्ति के पास भी सामान अच्छा। तो लोगों का होता है कि अरे ये संत हैं, मतलब मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि संत है तो पाषाण युगीन होना चाहिए, जंगलों में भटकना चाहिए, पर्वतों पे रहना चाहिए, ये लोगों की धारणा है। परंतु वो भूल गए कि मनुष्य हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरह की लोगों की धारणाएं हैं। तो वो ट्रेन में बैठे बैठे कहते हैं, अरे बताइए हम में और इनमें अंतर कहाँ रह गया, हम भी वीआईपी, ये भी वीआईपी, हम भी रिजर्वेशन करवा के आए, ये भी रिजर्वेशन करवा। संत महाराज सुनते रहे कि कोई बात नहीं। महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, कहने दीजिए इनको जो कहना है। अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकी, महाराज जी भी उतरे चाय पीने के लिए और वो व्यक्ति भी उतर जाता है। उतरने के बाद चर्चा होती रही, कुछ न कुछ प्रसंग चला। और प्रसंग चलने के उपरांत ट्रेन चलने लगी। महाराज ने व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद कहते अरे महाराज छोड़िए, ट्रेन जा रही है। तो कह रहे जाने दो। कह रहे अरे मेरा सामान है। तो महाराज कहते हैं मेरा भी सामान है, जितना आपका उतना मेरा। कह रहे कि नहीं नहीं मुझे जाने दो। कह रहे कि अब बताओ तुम में और हम में अंतर क्या है, तुम में और हम में अंतर क्या है। कहते हैं कि बस इतना ही अंतर है कि क्या, कि तुम अपना सामान छोड़ सकते हो महाराज जी, हम नहीं छोड़ सकते। ये अंतर है तुम में और हम में, ये अंतर है। इसे कहते हैं त्याग, एक क्रिया है। तो वो कहते हैं, कुछ संत कहते हैं कि संत ने शरीर छोड़ दिया। ये संत ही शरीर छोड़ सकते हैं, सबके बस का थोड़ी ना शरीर छोड़ना। सबसे तो पहले उनके लिए वो आती है नोटिस, फिर भी नहीं मानते हैं। नोटिस आया क्या, बाल सफ़ेद हुए हैं, समय आने वाला है नज़दीक, फिर भी नहीं ध्यान है, आने दो काले कर लेंगे, ठीक है, डाई वगैरह लगाएंगे, कलर लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं मानेंगे। फिर कुछ दिन बाद एक नोटिस आएगा, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, फिर भी नहीं मानेंगे, चश्मा लगवा लेंगे। फिर अगला नोटिस आएगा, दांत गिरने लगे कमज़ोर, तो कहते 32 लगवा लेंगे। सारा कार्य कर लिया, माना नहीं, भजन नहीं कर रहे हैं प्रभु का, नोटिस पे नोटिस आए जा रहे हैं, पर कौन माने। परंतु कहते हैं संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि बर्खास्त होने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दो, बेइज्जती हो उससे अच्छा इस्तीफा दे दो। तो संत तो शरीर छोड़ते हैं, इसे कहते हैं वैराग्य। और भगवान तो नोटिस दे दे के थक जाता, लोग उसे सुनते ही नहीं हैं। सुनेंगे भी कैसे, सुनने के लिए जो कान चाहिए वो है नहीं हमारे पास, जो आंखें चाहिए देखने के लिए भगवान की भक्ति को, वो भी कहाँ है।